हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 रेनबो का लेसन 2 द होली गंगा। तो हम जानते हैं द होली गंगा, होली मतलब क्या होता है? पवित्र। गंगा, गंगा एक नदी है। ठीक, तो हम पवित्र गंगा के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो देखिए इसमें दिया द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा क्या है? हमारी राष्ट्रीय नदी है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, रिवर मतलब नदी। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। यह वैश्विक धरोहरों में से एक है। हेरिटेज मीन्स क्या होता है? धरोहर। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री। गंगा क्या है? लाइफ लाइन, जीवन रेखा है ऑफ इंडिया, भारत की, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और क्या है? एक महत्वपूर्ण, रिवर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, आगे चलते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड, यह धारण की हुई, सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। यह पवित्रता को धारण किए हुए है और वर्शिप पूजी जाती है एज गॉडेस, एक देवी की तरह, जिसको हम क्या कहते हैं? देवी गंगा। द गंगा बिगेन्स इट्स जर्नी। गंगा बिगेन्स मतलब शुरू करना, इट्स जर्नी मतलब अपनी यात्रा, फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी जर्नी या अपनी यात्रा को गोमुख के से शुरू करती है। ठीक है। गोमुख इज़ ए केव मेड ऑफ आइस। गोमुख क्या है? एक गुफा है। केव मतलब गुफा, मेड ऑफ आइस, जो कि बर्फ से बना हुआ है। इन द हिमालय में। द आइस मेल्ट मतलब होता है पिघलना। जब बर्फ पिघलते हैं एंड द वाटर फ्लोज, और उनके मतलब पिघलने के बाद जब वो बहती हैं आउट एज ए टिनी स्ट्रीम, पतली पतली धाराओं में। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम जॉइन हर। जब गंगा नीचे की तरफ बहती है तो उसमें कई छोटी छोटी धाराएं आकर मिल जाती हैं। दस इसलिए द गंगा बिकम्स, गंगा हो जाती है, बिकम मतलब हो जाना, बिगर एंड बिगर, और भी बड़ी। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। यह पहाड़ों से बहुत तेज़ी से उतरती है, यानी कि यह जब पहाड़ों से नीचे उतरती है तो बहुत ही तेज़ गति से उतरती है, नीचे आती है या बहती है। इट बिकम वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। और यह जब समतल स्थानों पर पहुंच जाती है, समतल क्षेत्र में पहुंच जाती है, तो यह क्या होती जाती है? और चौड़ी हो जाती है। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। यह जब हरिद्वार के क्षेत्र में पहुंचती है, इट इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। यह भारत के कई गांवों और कस्बों के क्षेत्रों से होकर गुजरती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा। इस गंगा नदी के दोनों किनारों पर देयर आर ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदान हैं। आगे देखते हैं। मेनी अदर रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स। मेनी अदर रिवर मतलब होता है और कई सारी नदियाँ जो है ज्वाइन हो जाती हैं, मिल जाती हैं द गंगा, गंगा से, इन द प्लेन, इस समतल क्षेत्र में। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। द यमुना और सरस्वती नदी भी गंगा में मिलती है। कहाँ पे? प्रयागराज में। यानी कि प्रयागराज में यमुना और सरस्वती नदी भी गंगा से आके मिल जाती हैं, जिसमें क्या होती है? सरस्वती नदी इनविजिबल होती है, अदृश्य होती है। ठीक, आगे चलते हैं। दिस मीटिंग प्लेस, इस स्थान को जहाँ पे ये नदियाँ मिलती हैं, ऑफ द थ्री रिवर्स, तीनों, इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। इसको क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। इट इज़ ए होली प्लेस, यह क्या है? एक धार्मिक स्थान है। कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, और इसको क्या कहते हैं? तीर्थराज प्रयाग के नाम से जानते हैं। कुंभ मेला एट प्रयाग has gained international fame as the world's largest religious gathering of people. कुंभ मेला, यहाँ पे लगने वाला जो कुंभ मेला होता है, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय विख्याति, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये क्या है? विख्यात है।
वर्ल्ड, पूरे संसार में। और यहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े मतलब जो है धार्मिक समुदाय के लोग आते हैं। मैनी हिंदूज बिलीव, कई हिंदू विश्वास करते हैं दैट टेकिंग ए होली डिप इन द गंगा कैन प्यूरिफाई ए पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। कई हिंदू का विश्वास है कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लेने से मनुष्य के जो होते हैं व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं, या फिर उन्हें सभी पापों से उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, कई शहरों से होकर गुजरते हुए, द गंगा फ्लोज, गंगा बहती हुई, टुवार्ड्स द सी, समुद्र के तरफ चली जाती है। ठीक, कई शहरों से होकर बहती हुई गंगा समुद्र की ओर चली जाती है। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, और धीरे धीरे यह समुद्र के करीब पहुंच जाती है। इट्स स्पीड बिकम्स, इसकी स्पीड हो जाती है, इसकी गति हो जाती है स्लोअर एंड स्लोअर, धीरे धीरे कम। एंड फाइनली इट मर्ज इनटू द सी, और यह अंततः का मतलब अंततः यह क्या होती है, समुद्र में मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की यह लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, जो कि कहाँ से शुरू होती है, पहाड़ की ऊंचाइयों से। एंड एट द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मतलब होता है बंगाल की खाड़ी, यह बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। दिस प्लेस, यह स्थान, वेयर द गंगा जॉइंस, जहाँ पे गंगा मिलती है, द सी, समुद्र से, इस कार्ड द गंगा सागर, इस स्थान को गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए एक लाइन दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। गंगाज प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगाज मतलब गंगा की, प्योरिटी मतलब शुद्धता या साफ सफाई कर सकते हैं। इज आवर है, और मतलब हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, यानी कि गंगा की साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है। सो इसे आप करते रहिए। आगे देखिए, इसमें जो है कुछ वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं, इसे आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और कुछ वर्ड मीनिंग्स और हैं यहाँ पे देखिए, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, धन्यवाद। और इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।